Morning everyone. So today we will discuss the chapter integral exercise 7.2. So let's discuss the questions of this exercise. First question is question number 25, that is integral dx upon cos square x 1 minus tan x whole square. So these are the two given functions. In the last video we discussed the two formulas that is related to the method of substitution. So first of all check that हमने इनमें से किसको पुट करना है. टी cos square is there, 1 minus tan is there. tan का अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ तो इस टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 and डेरिवेटिव ऑफ tan is secant square x. So secant square x 1 upon cos square, ये secant square हमारे पास बन सकता है. So this is 1 upon cos square x, it becomes secant square x, and it this term 1 minus tan x whole square, 2 power is there, and in numerator it becomes minus 2. So now this situation is related to the formula, this one. Function is there having power n and its derivative is there. So how to do the integration of that one? Addition 1 in the power and write down the same term here. n में आप एक ऐड कर देते हैं नंबर और वही टर्म हमारे पास नीचे आ जाती है n plus 1. So same here, derivative of this one is, इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास ये पड़ा है. Derivative of 1 is 0 but minus tan is there and its derivative is minus secant square x. क्लियर, माइनस secant square इज देयर बट नेगेटिव नहीं है तो मैं एक माइनस के साथ बाहर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक के साथ यहाँ पर. क्लियर, सो नेगेटिव इज देयर. इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास साथ में पड़ा है तो हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं. सो इट बिकम्स 1 माइनस tan x माइनस 2 प्लस 1, पावर बन जाएगी माइनस 2 प्लस 1. सो अगेन हियर माइनस 2 प्लस 1, it becomes 1 minus tan x raised to power minus 1. Negative, यहाँ से negative आएगा, minus 1 and minus 1, positive 1 is there. So it becomes 1 upon 1 minus tan x plus c. So this is question number 25. And next question is question number 26. So let's discuss question number 26. Given function is cos root x upon root x upon root x d of x. So again root x upon cos root x upon root x. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल cos का डेरिवेटिव होता है साइन, बट मेरे को इस पूरी सिचुएशन में साइन कहीं नजर नहीं आ रहा. सो ये तो क्लियर है कि मैं cos को रिप्लेस पुट करने वाली नहीं हूँ, सब्सटीट्यूट करने वाली नहीं हूँ. अगर ये एंगल जो है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं सो इट बिकम्स 1 upon 2 रूट एक्स. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. ये सेम सिचुएशन मेरे पास ये बन रही है. सो रिप्लेस रूट एक्स विद टी. सो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं हम, पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी. सो इसको हम लिख सकते हैं x raised to power 1/2. नाउ डिफरेंशिएट, आफ्टर डिफरेंशिएट इट बिकम्स 1/2 पावर आगे आ जाएगी, 1/2 में से हम एक लेस कर देते हैं, dx इक्वल्स टू dt. सो ये 2 हमें इस सिचुएशन में नहीं है, क्वेश्चन में हमारे पास 2 नहीं है तो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट कर रही हूँ. इट बिकम्स dx अपॉन रूट एक्स, दिस इज 2 टाइम्स dt. क्लियर. सो आवर क्वेश्चन बिकम्स cos t dx upon root x. dx upon root x becomes 2 times dt. So cos की इंटीग्रेशन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि हमने ये डिस्कस करा हुआ है टॉपिक कि cos की इंटीग्रेशन होती है sin t प्लस c इज देयर. लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा, इफ माय क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x तो मैं इसको t में नहीं छोड़ सकती, मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी लास्ट में. सो 2 टाइम्स sin, वैल्यू ऑफ t इज रूट x प्लस c. Clear. So this is the question number 26. So take the screenshot of this question. Next is question number 27. Question number 27. So
So function is, given function is root sine 2x cos 2x d of x. So this is the given function. So अगर मैं यहाँ पे देखूँ cos का डेरिवेटिव sin है, sin का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस sin है, sin का डेरिवेटिव cos है, बट लिसन पावर इज देयर, मेरे पास पावर है, जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करके हटे हैं, ठीक है. सो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, ये फॉर्मूला इस पर लगा सकते हैं. सो दैट इज 1/2 इज देयर cos 2x. एक बार चेक करें जरा, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, जब हम sin 2x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इट बिकम्स cos 2x एंड ये 2 भी आगे आ जाए, उसका भी डेरिवेटिव करके आ जाएगा 2 cos 2x. cos 2x इज देयर, ये वैल्यू है मेरे पास साथ में. अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इट. मेरे पास 2 नहीं है यहाँ पे, 2 मेरे को चाहिए. तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था भाई 2, ये 2 आना तो बहुत आसान तरीका है 2 लाने का. एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो सेम हेयर, मैं एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ और एक 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज दिस वन, sin 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ सो दिस इज द वैल्यू डेरिवेटिव, ठीक है. सो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं. हाउ टू डू द इंटीग्रेशन इन दिस सिचुएशन, पावर में 1 ऐड करो और वही टर्म हम नीचे लिख देते हैं. sin 2x में 1/2 + 1 3/2 एंड 3/2, 2 and 2 cancel. So my answer is sin 2x raised to power 3/2 upon 3 plus c. So this is the answer of 27th question. Clear? So let's discuss question number 28. Let's discuss the question number 28. Integral cos x upon root 1 plus sin x d of x. So same power is there. Cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, cos डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, वो अलग से सिचुएशन नहीं है. इस टर्म का डेरिवेटिव जरूर है, साइन का डेरिवेटिव cos, आपके पास वो टर्म है. तो मैं सेम फॉर्मूला जो भी हम लास्ट क्वेश्चंस करके हटे हैं उनके साथ रिलेटेड सिचुएशन कर रही हूँ, उसको ऐड अप. सो इट बिकम्स -1/2. सो इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास ये, डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 and derivative of sin x is cos x. So this one derivative is here. So apply the same formula. जब भी हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सो पावर में 1 ऐड कर देते हैं. 1 plus sin x minus 1/2 में 1 ऐड करा, 1/2 is here, 1/2 is here. So this is the answer of 28th question. Clear? So take the screenshot of this question. Next is question number 29th. Question number 29th. So given function in this question is cot x log of sin x d of x. So again situation is there कि कौन सा डेरिवेटिव किसका है and how to find the integration of. अगर मैं cot का डेरिवेटिव की बात करूँ, डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x. ये सिचुएशन वैसे भी लग रही. क्लियर? अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव करूँ, करके देख लेते हैं. log का डेरिवेटिव होता है 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. क्लियर? सो इस टर्म का डेरिवेटिव आपके साथ पड़ा है टर्म में, ठीक है. तो हम इसका डेरिवेटिव आपके पास डायरेक्टली log sin x का डेरिवेटिव पड़ा है cos x. सो इट इज इजी फॉर मी टू do the integration of it. Clear? So it becomes cot x. मैं इसको थोड़ा सा अपने फॉर्मूला के साथ अटैच करने के लिए इसकी सिचुएशन को यहाँ लिख देती हूँ, राइट ऑफ पावर 1. सो इस टर्म का डेरिवेटिव दिस वन, सो अप्लाई द सेम फॉर्मूला. जब भी हम किसी भी टर्म का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है तो उसकी पावर में 1 ऐड कर देती हैं. log of sin x 1 plus 1, पावर इज 1, 1 में 1 ऐड करा, 2 is here and 2 is here. So this is the question number 29th. Clear? So let's discuss the question number 30th. Question number 30th is sin x upon 1 plus cos x. So it is easy for me कि कैसे करना है. पावर इज देयर, पावर नो पावर तो 1 1 ही है. क्लियर?
साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये सिचुएशन तो नहीं बन रही क्योंकि 1 हमारे साथ में है, तो मैं साइन को रिप्लेस नहीं कर सकती। इस टर्म का डेरिवेटिव करके देखते हैं। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 एंड अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इज देयर, नेगेटिव चाहिए मुझे साथ में, साइन एक्स तो है, नेगेटिव मैंने पहले भी बताया नंबर है कोई तो एंड नेगेटिव पॉजिटिव साइन इज देयर, तो बहुत ईजी है हमारे लिए रिप्लेस करना उस चीज़ को। एक नेगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और एक के साथ बाहर, क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। अब ये सिचुएशन भी हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस करा हुआ है एंड दिस इज अगर आपके पास कोई टर्म नीचे है डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, सो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन इन दैट सिचुएशन, so write down the log of denominator, clear, so write down the log of fx, so इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो इसकी इंटीग्रेशन में लिए इजी है, माइनस log of 1 plus cos x plus c, so it is easy. This is question number 30 here. Please take the screenshot of this question. So next is question number 31st. Question number 31st is question number 31st. Given function is integral sin x upon 1 plus cos x whole square d of x. So again same situation is there. Basically exercise 7.2 is related to the two formulas जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है, उन्हीं फॉर्मूलाज में से दोनों में से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चंस में आ रहे हैं। सो सेम हियर sin x एंड 1 प्लस cos x रेज टू पावर -2, मैं सेम टर्म को ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे। इस टर्म का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, बट यहाँ पे 1 भी है हमारे पास तो मैं साइन को अगर नहीं कंसिडर कर सकती, 1 प्लस कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस साइन एक्स, साइन इज देयर, मुझे नेगेटिव साइन चाहिए, नेगेटिव नहीं था तो हम रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज माइनस साइन एक्स, एक माइनस अंदर एक बाहर क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर -2। अब सेम इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे पड़ा, क्लियर। सो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, अगेन पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, -2 प्लस 1, दिस इज -1 प्लस c, क्लियर, नेगेटिव एंड नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, 1 upon 1 प्लस cos x प्लस c. So this is the question number 31. Next is question number 32. So let's discuss the question number 32. So given function is 1 upon 1 plus cot x d of x. So this is the question number 32, 1 upon 1 plus cot x. So first of all cot x is there, cot x डेरिवेटिव तो न्यूमिनेटर में ऐसा तो नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सो मैं cot को चेंज कर रही हूँ cos अपॉन साइन एक्स में, क्योंकि ऐसा मेरे को कहीं भी कोई डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा, क्लियर। तो मैं अब इसको चेंज कर लेते हैं cos x अपॉन sin x and taking LCM, after finding the LCM it becomes sin x plus cos x and 1 is here, so this situation becomes sin x upon sin x plus cos x। बट अब भी कोई एज सच मेरे को नजर नहीं आ रहा कि जिसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ना ही डिनोमिनेटर में है और ना ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तो वन सिचुएशन इज देयर, मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ, वाई, बिकॉज अगर मैं ये सेम सिचुएशन बना दूँ यहाँ पे, मेरे को साइन के साथ कॉस आ जाए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सॉरी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो ईजी हो जाएगा ये मेरे लिए। साथ में इस साइन को मैं शिफ्ट कर रही हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्लियर। सो राइट डाउन लाइक इट, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 times is here, so write down sin x plus sin x, so sin x plus cos x here, एक cos मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ और एक cos सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ,
सो नाउ दिस सिचुएशन, मेरी जो न्यूमिनेटर में सिचुएशन है वो मेरी डिनोमिनेटर के साथ मैच हो रही है, ठीक है, क्लियर। सो ये न्यूमिनेटर की सिचुएशन डिनोमिनेटर में मैच हो रही है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला, जो हमने दो फॉर्मूलाज ही पढ़े हैं, तो वो इससे हो सकता है सॉल्व, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, दिस इज द फर्स्ट पेयर, sin x plus cos x upon sin x plus cos x, clear. So again next situation, sin x minus cos x, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं इसको लिखूंगी माइनस cos x प्लस sin x d of x and sin x plus cos x, clear, understand? Okay, so these both are same, cancelled, so it becomes 1 by 2 integral 1 d of x plus 1 by 2. Next, so derivative of this term, derivative of denominator is in the numerator, derivative of sin is minus cos x and derivative of sin is minus, not minus cos x. ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बट डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, मैंने तभी टर्म्स को शिफ्ट करा था कि आपको क्लियर हो जाए, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन x बट पॉजिटिव साइन इज देयर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द नेगेटिव, मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल रही हूँ, सो इट बिकम्स cos x minus sin x upon, now this situation is related to denominator, अब आपकी सिचुएशन ये डिनोमिनेटर से मैच हो रही है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इस सिचुएशन का डेरिवेटिव अब आपके पास न्यूमिनेटर में है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, सो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, सो राइट डाउन लॉग ऑफ साइन x प्लस cos x and this is the constant of integration. So take the screenshot of this question. So our next question is question number 33. So next question is question number 33. That is 1 upon 1 minus 10x. That question is also related to the same as, not related to, same as question number 32. ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे और ट्राई करोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है. So let's discuss the question number 34. So given problem is there. Given function is integral root 10x upon root 10x dx upon sin x upon into cos x. So अगर मैं इस चीज को मेंशन करूं तो sin x into cos x है हमारे पास, ठीक है. तो एक चीज क्लियर है, क्योंकि tan पावर में है, दैट इज 1/2 पावर, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर. मेरे पास यहाँ कहीं भी सीकेंड स्क्वायर नहीं बन रहा, cos है नीचे, cos ऊपर जाके सीकेंड बन जाएगा, बट ये अगर सीकेंड स्क्वायर बन जाए, क्लियर, ये 1/cos है ना, 1/cos, ये 1/cos x ऊपर जाके सीकेंड बन जाएगा, बट ये सीकेंड स्क्वायर फिर भी नहीं बनेगा, क्लियर. सो सीकेंड बनाने के लिए मुझे एक और cos चाहिए, मैं डिनोमिनेटर में एक cos से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक cos से डिवाइड कर रही हूँ, ताकि मेरे पास tan का डेरिवेटिव बन जाए. मैं sin के नीचे एक cos लगा रही हूँ, एक cos से मैंने डिवाइड करा, एक cos से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये भी cos था, तो इट बिकम्स cos स्क्वायर x. So this is root 10x upon, this is also 10x, this is cos kx. अब जरा सिचुएशन चेक कर लेते हैं. These are both 10x 10x. So here power is 1/2 and here power is 1. हम दोनों पावर्स को क्लब कर सकते हैं, क्लियर. सो जब भी हम पावर्स को क्लब करते हैं, सो रूट इज 1/2 एंड 1 ऊपर जाके पावर बन जाएगी, दिस इज पावर 1, ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगी, हाफ माइनस 1 दैट इज -1/2 and this cos x becomes secant square x. Now this situation is related to your formula, clear. So आपको briefly चेक करना पड़ेगा इसको कि कैसे, अगर मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द पावर, जिस कोई ऐसी टर्म है कुछ इसकी पावर है,
तो अगर वो आप उसका डेरिवेटिव साथ में बना पाओ तो इट इज़ इजी फॉर यू उसके बाद, क्योंकि सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास secant स्क्वायर x, सो डेरिवेटिव इज देयर, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, सो जस्ट पावर में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। -1 में -1/2 में 1 ऐड करा, दैट इज 1/2 हियर, 1/2 हियर, write down in the denominator. So this is the question number 34. Next is, so take the screenshot of this question. So next question is question number 35. So given function is question number 35. That is 1 plus log x raised to power 2 and x is there. So ये तो डायरेक्टली हमारे पास है, अगर टर्म का मैं देखूँ तो डायरेक्टली डेरिवेटिव बन रहा है, बिकॉज मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डेरिवेटिव क्लियरली नजर आ जाए। डिनोमिनेटर में था x, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज दिस, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दैट मीन्स इस पूरी सिचुएशन का डेरिवेटिव हो जाएगा पूरे फंक्शन का 1/x। तो ये सारी टर्म का डेरिवेटिव आपके पास पड़ा, सो डायरेक्टली डू द इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड कर देंगे हम, 2 + 1 is 3 here and 3 here plus constant of integration. So this is the question number 35. I hope ये क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। तो next is question number 36, and given function in this question number 36 is the actually that is related to the question number 35. That is related to the question number 35. Same situation, almost same situation is there, and that is x plus 1 x plus log x whole square upon x. So ये सिचुएशन है मेरे पास, एक तो log x है, एक x है, पावर को तो हम क्या ओपन करना उसको रहने देते हैं, इस टर्म को देखते हैं हम ज्वाइन करके। सो मैं इस टर्म को ज्वाइन कर रही हूँ, x plus 1/x over x, and here x plus log x whole square, क्लियर। इसको ओपन कर लेते हैं, x को x के नीचे जब हम अलग से रखेंगे तो दैट इज बिकम्स 1 and this is 1/x. So now derivative of second function, यहाँ पे this one, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपके पास ये टर्म पड़ी है, करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ x is 1 and derivative of log x is 1/x, directly given to you, so directly apply the formula. पावर में 1 ऐड करेंगे और सेम 2 + 1 that is 3 here and 3 here plus constant of integration. So this is the question number 36. So next is last question of the exercise, that is question number 37. So in this question 37, given function is x cube sine of tan inverse x raised to power 4 d of x upon 1 plus x raised to power 8. So this is the given question. So क्लियर। सो हियर एक चीज मेरे माइंड में आ रही है कि अगर tan इनवर्स, फर्स्ट साइन का एंगल है tan इनवर्स x टू पावर 4, दिस वन, अगर इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करें तो हम डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये सिचुएशन होती है। तो मेरे पास ये मैच हो रही है कुछ हद तक सिचुएशन, 1/1 प्लस इस टर्म का स्क्वायर दैट इज x टू पावर 8। तो अगर मैं इस एंगल को रिप्लेस करूँ, t सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। सो पुट tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएट विद रिगार्ड्स टू x। सो जब आप x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करोगे, इधर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव हो जाएगी, राइट साइड में हम लिखते हैं dt/dx और बाद में उस x को शिफ्ट कर देते हैं। 1/tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस जो भी एंगल है आप उसका स्क्वायर कर दो, एंड सेम x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ dx equals to dt. So my situation becomes 4x³ dx upon 1 plus x raised to power 8 equals to dt. 4 यहाँ पे कहीं भी सिचुएशन में मुझको नजर नहीं आ रहा,
तो मैं 4 को राइट साइड शिफ्ट कर देती हूँ. दिस वन 1 plus x raised to power 8 equals to 1 by 4 dt या dt by 4 आप लिख सकते हो. दैट इज योर चॉइस. सो अब देख लेते हैं ज़रा इसको कैसे बनता है ये टर्म. एक्स क्यूब dx and these three situation becomes dt upon 4. Clear? Sine and this is t. Sine t. Integration of sine t is negative cos t. So it becomes minus cos t plus c. Now replace the value of t here and it becomes tan inverse x raised to power 4 plus c. So this is the question number 37. That is the last question of the exercise. So please take the screenshot of this question. So exercise 7.2 our exercise 7.2 is done. So these are related, this exercise is related to method of substitution. So like, comment and share the video. Also subscribe the channel. Thank you.